बोलिए भक्त और भगवान की जय। प्रेमी बंधुओं, न्यू ज्ञान की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको त्रयोदशी व्रत महात्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा बहुत ही रोचक है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बनी घंटी को दबाकर ऑल पर कर दें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचती रहे। आइए अब कथा श्रवण करते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आप मुझे त्रयोदशी व्रत का महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, शिव जी का ध्यान धरने वाले मनुष्य संसार में परम धन्य हैं। जो मनुष्य अन्य सब धर्मों को त्याग कर केवल भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं, वह भवबंधन से छूटकर मुक्ति पथ को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक त्रयोदशी का व्रत धारण करता है, उस पर शिव जी सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। त्रयोदशी का व्रत करने से शिव जी के चरणों में प्रेम बढ़ता है। ऐसे मनुष्य को सभी रिद्धि सिद्धियां अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। त्रयोदशी के व्रत में भगवान सदाशिव का पूजन प्रदोष काल में करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य किसी देवता की पूजा करना उचित नहीं है। जो मनुष्य प्रदोष व्रत धारण करता है, वो कभी भी दरिद्री नहीं रहता है। प्रदोष काल में भगवान सदाशिव की पूजा करना ही उचित है। ऐसा पूजा करने वाले लोग धन, संतान, स्त्री, पुत्र आदि सब वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। प्रदोष काल में सभी देवता भगवान सदाशिव का पूजन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। उस समय शिव जी शिवरानी सहित सिंहासन पर शोभायमान होते हैं। प्रदोष काल में शिव जी की जो सभा जुड़ती है, उसका कुछ वर्णन इस प्रकार है। उस समय सब देवता तथा ऋषि मुनि शिव गिरजा के चारों ओर बैठकर उनका भजन तथा कीर्तन करते हैं। विष्णु जी मृदंग बजाते हैं तथा मैं करताल बजाता हूँ। सरस्वती वीणा बजाती हैं, लक्ष्मी गीत गाती हैं, तुम भी वीणा बजाते हो। अन्य सब देवता तथा उपदेवता सेवा में खड़े रहकर उनके यश का वर्णन करते हैं। इस प्रकार प्रदोष काल में सभी देवता शिव जी की सेवा में संलग्न रहते हैं। इतने पर भी यदि कोई मनुष्य शिव जी के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का प्रदोष काल में पूजन करता है, तो देवता पूजन करने वाले पर अत्यंत क्रुद्ध होकर यह कहता है कि यह कैसा मूर्ख है जो इस समय शिव जी का ध्यान न करके हमारी पूजा कर रहा है। इसलिए यही उचित है कि प्रदोष काल में अन्य सबको त्याग कर केवल भगवान सदाशिव का ही पूजन किया जाए। एक विचित्र व्याख्यान मैं तुम्हें अब सुनाता हूँ। दक्षिण दिशा में विदर्भ नामक देश में सत्यरथ नामक एक राजा राज्य करता था। वो न्याय तथा दया का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था, इसलिए उसके राज्य में कोई भी दुखी न था। एक बार शाल्य नामक राजा ने उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में राजा सत्यरथ मारा गया। तब उसकी रानी नगर से भागकर बाहर की ओर चल दी। रात भर चलती हुई जब वो सवेरे एक तालाब के समीप पहुंच गई, तो वहां उसने शुभ लग्न में एक पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के उपरांत रानी को जोर की प्यास लगी, जिसमें वो तालाब के तट पर पानी के लिए जा पहुंची। जैसे ही उसने तालाब से पानी लेने को हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही एक घड़ियाल ने उसे निगल लिया। इस प्रकार रानी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वह बालक अपने स्थान पर अकेला पड़ा हुआ क्षुधा तृषा से व्याकुल हो रुदन करने लगा। उस बालक को रोते हुए देखकर शिव जी को बहुत दया आई। तब उनकी कृपा से एक विधवा ब्राह्मणी अपने 5 वर्षीय पुत्र को साथ लिए उसी स्थान पर जा पहुंची जहां वो बालक पड़ा हुआ था। जिस समय वह स्त्री उस बालक को अकेला पड़ा हुआ देखकर आश्चर्य में भरकर यह विचार कर रही थी कि इस नवजात शिशु को कौन यहाँ छोड़ गया है
तथा उसका पालन किस प्रकार होगा। उसी समय भगवान सदाशिव जी एक भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धारण कर उस स्थान पर जा पहुँचे और ब्राह्मणी से कहने लगे, हे ब्राह्मणी, तुम संदेह त्याग इस बालक का पालन करो। ब्राह्मण रूपी शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर उस विधवा ब्राह्मणी ने कहा, हे महात्मन, आप मुझे इस बालक के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। शिव जी बोले, हे ब्राह्मणी, यह बालक पूर्व जन्म में एक राजा का पुत्र था। एक समय यह त्रयोदशी व्रत धारण करके शिव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय इसे अपने सेवकों द्वारा नगर में उत्पात होने की सूचना मिली। तब यह अपने पूजन को अधूरा छोड़कर शत्रु को देखने के लिए चल दिया। जब इसने उत्पात मचाने वाले व्यक्ति को देखा तो क्रुद्ध होकर अपनी तलवार द्वारा उसका सिर काट डाला। तदुपरांत यह उसी अशुद्ध दशा में भोजन करने चला गया तथा पूजन को पूर्ण करना भूल गया। उसी अपराध के कारण अब यह विदर्भ नरेश के यहाँ उत्पन्न होकर ऐसी बुरी दशा को प्राप्त हुआ है। हे ब्राह्मणी, त्रयोदशी का व्रत त्याग देने पर किसी भी मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल द्वारा मार डाला था। उसी अपराध के कारण इस जन्म में उसे घड़ियाल खा गया है। तुम्हारे साथ जो एक पुत्र है, उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत यह है कि इसने पूर्व जन्म में कुघान्य का धान ग्रहण किया था, इसलिए अब यह दरिद्री बनकर तुम्हारे बालक के रूप में उत्पन्न हुआ है। अब तुम्हें उचित है कि तुम अपने बालक को तथा इस राजपुत्र की देखभाल करो। जब ये बालक कुछ बड़ा हो जाए तब तुम इन दोनों से शिव जी का पूजन कराना। शिव पूजन के प्रताप से यह दोनों सब प्रकार की संसारी धन संपत्तियों को प्राप्त करेंगे तथा तुम्हें भी सुख पहुँचाएंगे। मृत्यु के उपरांत तुम तीनों ही मुक्ति पद को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने उस ब्राह्मणी को अपने मुख्य स्वरूप का दर्शन दिया। उस रूप को देखकर ब्राह्मणी ने अत्यंत प्रसन्न हो दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की। तत्पश्चात शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इससे आगे की कथा बंधुओं अगले वीडियो में आप अवश्य सुनिए। मित्रों, कथा कैसी लगी अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय महाकाल, हर हर महादेव।